नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं संविधान सभा के बारे में। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों, समझिएगा कि भारत में सर्वप्रथम मौखिक रूप से संविधान सभा की मांग 1895 में बाल गंगाधर तिलक जी ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा कि भारत में सर्वप्रथम मौखिक रूप से संविधान सभा की जो मांग किया गया था 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। अगर हम देखेंगे दोस्तों कि वर्ष 1934 में लिखित रूप से संविधान सभा का विचार मानवेंद्र नाथ राय ने दिया था दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम देखेंगे कि जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन की संस्तुति पर भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया। ठीक है, तो जुलाई 1946 में मेन रूप से कैबिनेट मिशन की संस्तुति पर भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे समझिएगा। देखिए दोस्तों, संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 निर्धारित थी, जिनमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 4 चीफ कमिश्नरी प्रांतों के प्रतिनिधि और 93 देसी रियासतों के प्रतिनिधि थे। ठीक है, याद रखिएगा कि संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितना था दोस्तों, 389 था, जिसमें से 292 जो था दोस्तों ये ब्रिटिश प्रांत के प्रतिनिधि थे, 4 चीफ कमिश्नरी प्रांतों के प्रतिनिधि थे और 93 देसी रियासतों के प्रतिनिधि थे। ठीक है, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को संपन्न हुई थी। ठीक है, इसकी अध्यक्षता जो किए थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किए थे, जो अस्थायी थे दोस्तों। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। सवाल पूछता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुआ था, तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था और प्रथम बैठक के जो अध्यक्षता किए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा किए थे, जो अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, नेक्स्ट है कि 11 दिसंबर 1946 की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। यानी कि द्वितीय जो बैठक हुआ था संविधान सभा का दूसरा बैठक वो 11 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पे समझिएगा कि 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्र ध्वज को अपनाया था दोस्तों। ठीक है, तो राष्ट्र ध्वज को कब अपनाया था, 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्र ध्वज को अपनाया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। इस समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी दोस्तों, तो 7 थी, याद रखिएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। इस समिति में जो कुल सदस्यों की संख्या थी कितनी थी, 7 थी। बी.एन. राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि बी.एन. राव जो थे ये संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। ठीक है, नेक्स्ट है आपके सामने, यहाँ पे समझिएगा। देखिए, देश के विभाजन के पश्चात, यानी देश जब विभाजन हो गया था तो उसके पश्चात 31 अक्टूबर 1947 को, ठीक है, संविधान सभा का पूर्ण गठन किया गया, जिसके बाद सभा में कुल सदस्यों की संख्या 299 निर्धारित हुई। कितना निर्धारित हुई, 299। ठीक है, संविधान का वाचन 3 चरणों में 114 दिनों तक हुआ था दोस्तों। ठीक है, संविधान का जो वाचन है 3 चरणों में कितने दिनों तक हुआ था, 114 दिनों तक हुआ था। संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या कितना थी, तो 15 थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अंगीकार किया गया, यानी बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, तथा 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हो गया दोस्तों संविधान। ठीक है, याद रखिएगा। तो संविधान पूर्ण रूप से लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे समझिएगा दोस्तों। देखिए, विशेष यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे कि वर्ष 2015 से 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में कब से मनाया जाने लगा दोस्तों, तो 2015 से मनाया जाने लगा। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया में कुल कितना वर्ष लगा था, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। मूल संविधान में 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, कितने भाग, 22 भाग, 395 अनुच्छेद, ठीक है, और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में दोस्तों अनुसूचियों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। कितनी हो गई है, तो 12 हो गई दोस्तों। वर्तमान में अनुसूचियों की बढ़कर, भाग वही है दोस्तों और अनुच्छेद भी वही है। ठीक है, तो इसमें अगर पूछेगा
कि वर्तमान में अनुसूचित संख्या कितनी है, 12। मूल संविधान में अनुसूचित संख्या कितनी थी, तो 8 थी दोस्तों, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए यहाँ पे समझते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिएगा। देखिए दोस्तों, प्रारूप समिति के जो सदस्य थे यहाँ पे समझिएगा। प्रारूप समिति के सदस्य देखिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे जो अध्यक्ष थे दोस्तों। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, गोपाला स्वामी आयंगर, ये क्या थे, प्रारूप समिति के सदस्य थे। मेन रूप से प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ पे दो व्यक्ति और हैं दोस्तों, एन माधव राव, ये बी एल मित्र की जगह में थे, ठीक है। टी टी कृष्णा माचारी, ये डी पी खेतान की मृत्यु के बाद, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, यहाँ पे समझिएगा कि संविधान सभा की प्रमुख समितियां एवं उसके जो अध्यक्ष थे, यहाँ पे समझिए समिति है दोस्तों, इधर दोस्तों अध्यक्ष है, ठीक है। तो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये भी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे ही दोस्तों, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, राजेंद्र प्रसाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे, ये संचालन समिति के अध्यक्ष थे। झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, हम आपको बताए थे कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी। अल्पसंख्यक परामर्श उप समिति के अध्यक्ष एच सी मुखर्जी थे। कौन थे, एच सी मुखर्जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, संविधान के हम लोग दोस्तों इस वीडियो में भाग देखने वाले हैं। यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले समझिएगा, संविधान के भाग देखेंगे दोस्तों। देखिए संविधान के भाग, संबंधित विषय एवं अनुच्छेद। सबसे पहले दोस्तों इधर भाग है, विषय है दोस्तों, इधर अनुच्छेद है। सबसे पहला भाग 1, तो भाग 1 में दोस्तों क्या कहा गया है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र है, जो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। भाग 1 में दोस्तों संघ और उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक। भाग 2 में क्या है दोस्तों, नागरिकता है, ये अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक नागरिकता का उल्लेख किया है दोस्तों भाग 2 में। भाग 3 में क्या उल्लेख किया है दोस्तों, मूल अधिकार है, ये अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक। जो मूल अधिकार का जो उल्लेख किया है दोस्तों अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक। नागरिकता जो उल्लेख किया है दोस्तों अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। भाग 3 में उल्लेख किया है दोस्तों मूल अधिकार का। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पे समझिएगा भाग 4 दोस्तों। यहाँ पे देखिए भाग 4 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये वाला, ठीक है। ये अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक इसका उल्लेख किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो आयरलैंड के संविधान से लिया गया दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। ये भाग 4 में अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक इसका उल्लेख किया गया है। चलिए यहाँ पे समझते हैं। देखिए दोस्तों भाग 4A, ठीक है, भाग 4A जो उल्लेख किया गया है, मूल कर्तव्य का उल्लेख किया गया दोस्तों, ये अनुच्छेद 51A में इसका उल्लेख किया गया है। भाग 4A का मूल कर्तव्य का जो उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 51A में किया गया है। भाग 5 में दोस्तों संघ सरकार का उल्लेख किया गया, अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक, भाग 5 में। भाग 6 में किसका उल्लेख किया गया दोस्तों, राज्य सरकार का उल्लेख किया गया है, ठीक है, अनुच्छेद 152 से लेकर अनुच्छेद 237 तक राज्य सरकार का उल्लेख किया गया, अनुच्छेद 152 से लेकर अनुच्छेद 237 तक। भाग 6 में दोस्तों, ठीक है। भाग 7 में है दोस्तों निरसन, अनुच्छेद 238 से लेकर, ठीक है, याद रखिएगा, अनुच्छेद 238 में उल्लेख किया गया निरसन का, भाग 7 में है। भाग 8 में दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख किया गया, अनुच्छेद 239 से लेकर अनुच्छेद 242 तक, ठीक है, याद रखिएगा। केंद्र शासित प्रदेश का जो उल्लेख किया गया दोस्तों भाग 8 में किया गया है, अनुच्छेद 239 से लेकर अनुच्छेद 242 तक। दोस्तों भाग अगर हम देखेंगे यहाँ पे, भाग दोस्तों 8 था। भाग 9 में जो उल्लेख किया गया है, ये पंचायत का उल्लेख किया गया दोस्तों, अनुच्छेद 243 से लेकर अनुच्छेद 243 ओ तक इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 243 से लेकर अनुच्छेद 243 ओ तक उल्लेख किया गया दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पे समझिएगा भाग दोस्तों 9A है, ठीक है। भाग 9A में उल्लेख किया गया दोस्तों नगर पालिका का, अनुच्छेद दोस्तों कहाँ से कहाँ तक,
तो 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भाग 9 ए में नगर पालिकाएं का उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 243 पी से लेकर अनुच्छेद 243 जेड जी तक। भाग दोस्तों 9 बी है, इसमें सहकारी संस्थाएं का उल्लेख किया गया है, ये अनुच्छेद 243 जेड एच से लेकर अनुच्छेद 243 जेड टी तक इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। भाग दोस्तों 10 है, इसमें अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र का उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 244 से लेकर अनुच्छेद 244 ए तक दोस्तों, ठीक है। भाग दोस्तों 11 है, इसमें संघ और राज्यों के बीच संबंध बताया गया है, ठीक है। संघ और राज्य के बीच जो संबंध है वो भाग 11 में इसका उल्लेख किया गया दोस्तों। ये अनुच्छेद 245 से लेकर अनुच्छेद 263 तक इसका उल्लेख किया गया है। भाग दोस्तों 12 है, याद रखिएगा। भाग 12 में दोस्तों वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद का उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 264 से लेकर अनुच्छेद 300 ए तक इसका उल्लेख किया गया दोस्तों। भाग 12 में वित्त का उल्लेख किया गया है, संपत्ति का उल्लेख किया गया है, संविदाएं और वाद का उल्लेख किया गया दोस्तों। अनुच्छेद 264 से लेकर अनुच्छेद 300 ए तक इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों भाग दोस्तों 13 है, ये वाणिज्य और व्यापार का उल्लेख किया गया है मेन रूप से, अनुच्छेद 301 से लेकर 307 तक, ठीक है। वाणिज्य और व्यापार का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 301 से लेकर 307 तक भाग 13 में। भाग 14 में दोस्तों संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं हैं, इसका उल्लेख जो अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक इसका उल्लेख किया गया दोस्तों। भाग 14 का संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। भाग दोस्तों 14 ए है, जिसमें अधिकरण का उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 323 ए से लेकर 323 बी तक इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है। भाग 14 ए में अधिकरण का उल्लेख किया गया मेन रूप से। अधिकरण का जो उल्लेख किया गया दोस्तों अनुच्छेद 323 ए से लेकर 323 बी तक। भाग दोस्तों 15 है, जिसमें निर्वाचन का उल्लेख किया गया दोस्तों। निर्वाचन का याद रखिए, निर्वाचन आयोग का, ठीक है, इसका उल्लेख है दोस्तों अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 329 ए तक इसका उल्लेख किया गया निर्वाचन, ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम बात करें दोस्तों भाग 16 में जिसका उल्लेख किया गया है, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध है दोस्तों, अनुच्छेद 330 से लेकर अनुच्छेद 342 तक इसका उल्लेख किया गया है। भाग 16 में है दोस्तों कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध का उल्लेख किया गया है। भाग दोस्तों याद रखिएगा 17 में राजभाषा का उल्लेख किया गया दोस्तों, अनुच्छेद 343 से लेकर अनुच्छेद 351 तक, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, देखिएगा यहाँ पे दोस्तों अगर हम देखेंगे दोस्तों यहाँ पे समझिएगा दोस्तों, भाग 18 है दोस्तों, यहाँ पे समझिएगा भाग 18, ठीक है। इसमें आपातकालीन प्रावधान का उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 352 से लेकर अनुच्छेद 360 तक, ठीक है। भाग दोस्तों 18 में आपातकालीन प्रावधान का उल्लेख किया गया दोस्तों, अनुच्छेद 352 से लेकर अनुच्छेद 360 तक। दोस्तों भाग 19 है, जिसमें प्रकीर्ण का उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद दोस्तों 361 से लेकर अनुच्छेद 367 तक, ठीक है। भाग 19 में प्रकीर्ण का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 361 से लेकर अनुच्छेद 367 तक। भाग दोस्तों 20 है, ठीक है, जिसमें संविधान संशोधन का उल्लेख किया दोस्तों, अनुच्छेद 368 में किया गया है, 368 में इसका उल्लेख किया गया है। भाग दोस्तों 21 है, जिसमें अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध का उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 369 से लेकर अनुच्छेद 392 तक इसका उल्लेख किया गया है। और दोस्तों भाग 22 है, जिसका दोस्तों संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राकृत पाठ और निरसन, जिसका दोस्तों उल्लेख अनुच्छेद 393 से लेकर 395 तक इसका उल्लेख दोस्तों किया गया है, ठीक है दोस्तों। ये था दोस्तों भाग जो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अक्सर एग्जाम में पूछा करता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।